नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शमीर। आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स टेस्ट। बेसिकली हम लाइव सेशन आप सभी के लिए लेके आते हैं करंट अफेयर्स का, लेकिन यूट्यूब पर लाइव सेशन को लेकर के कुछ एक इशू चल रहे हैं, तो अच्छे से लाइव सेशन नहीं हो पा रहा। तो आप सभी के लिए वीडियोस लेके आ रहा हूँ करंट अफेयर्स के, अच्छे से पढ़िए। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, यह है मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट मैसेज करें। और आपको बता दूं, एचपी स्टडीज़ क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो जिस भी एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर देना। तो दोस्तों, आज का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। पहले हमने डिस्कस किया था महिलाओं में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 खिताब किसने जीता, तो नाओमी ओसाका जो कि जापान की खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा पुरुषों की, तो सही आंसर होगा नोवाक जोकोविच। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी के लिए, नोवाक जोकोविच किस कंट्री से संबंधित हैं? फटाफट से कमेंट करके बताइए। और आपको बता दूं, इन्होंने 7वां ऑस्ट्रेलियन ओपन अपनी ज़िंदगी का कैरियर का जीता है और 15वां ग्रैंड स्लैम। यहाँ पे दोस्तों कुछ एक स्टूडेंट्स को पता नहीं होता ग्रैंड स्लैम क्या होता है। तो ये जितने भी 3-4 इम्पोर्टेंट टाइटल्स होते हैं, खिताब होते हैं, पहला हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा हो गया विंबलडन ओपन, तीसरा हो गया फ्रेंच ओपन, चौथा हो गया यूएसए ओपन। तो ये सारे आपको मिला के इन्हें ग्रैंड स्लैम बोलना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में 2019 विश्व पैरा तैराकी चैंपियनशिप आयोजित करने का अधिकार किस देश से छीन लिया गया है। तो हिंट देता हूं आप सभी को, इस देश ने इजरायली एथलीटों के आयोजन में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। बोलने का मतलब ये है, जो भी इजराइल से संबंधित एथलीट हैं, धावक हैं या फिर अदर जो भी खिलाड़ी हैं, वो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे, ऐसा इस देश ने बोला था। तो उस देश का नाम है मलेशिया। मलेशिया की बात करूं तो आपको इसके जो पीएम हैं उनका नाम कमेंट करना है। 94 ईयर्स ओल्ड हैं ये, इनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए ये चर्चा में रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस टीम ने 8वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप, दोस्तों यहाँ पे हॉकी की बात नहीं कर रहा, आइस हॉकी, ये आपको ध्यान में रखनी है बात। तो ये बेसिकली इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी दैट इज़, इसने जीती है ये जो 8वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनेगा कि किस टीम को हराया है फाइनल में, तो इंडियन आर्मी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है। उसके बाद मैं बात करूँ, आपको पता ही है भारत में इस समय काफ़ी ब्रिज यानी कि काफ़ी सेतु बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा ही एक सेतु गोवा जो स्टेट है वहाँ पे देखने को मिला है। गोवा की बात करूँ, सबसे छोटी स्टेट है और इसके सीएम हैं मनोहर पर्रिकर। तो ये भी आपको याद रखना है। अटल सेतु इसका नाम है, ये रट लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। गोवा की किस क्षेत्रीय नदी पर स्थित है? अगर क्वेश्चन आएगा अटल सेतु किस राज्य में स्थित है, तो गोवा आपका आंसर होना चाहिए। अगर वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस नदी के ऊपर ये सेतु बनाया गया है, मंडोवी। सी इज़ एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, तभी एग्ज़ाम क्रैक होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, निम्नलिखित में से किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडोनेशिया मास्टर्स 2019 जीता? अब दोस्तों याद रखो, ये करंट अफेयर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जीता है साइना नेहवाल ने, जो कि भारतीय शटलर हैं। इम्पोर्टेंट क्यों है, इन्होंने हराया है कैरोलिना मारिन। आपको याद ही होगा इनके बारे में, ओलंपिक्स चैंपियन हैं ये, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था बैडमिंटन में। किसे हराया था? पीवी सिंधु। लेकिन इससे भी परे हटके 3 बार इन्होंने, आप कह सकते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है बैडमिंटन में, कैरोलिना मारिन ने। तो इनको हरा दिया है भारतीय शटलर साइना नेहवाल ने, इसीलिए ये करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मैं बात करूं, निम्नलिखित में से किस भारतीय गोल्फर ने न्यू साउथ वेल्स, ये भी आपको याद रखना है, प्रतियोगिता पुरुषों की एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती। तो गोल्फ जो है
इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है भारत में, लेकिन रिसेंट टाइम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं HPSSC में, तो अच्छे से पढ़िए। कार्तिक शर्मा जो है इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है। हराया किसको है? नाथन बार्बरी। कहाँ से हैं ये? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये भारतीय हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद मैं बात करूं भारत पेट्रोलियम की एकीकृत रिफाइनरी विस्तार परियोजना। ये जो परियोजनाएं हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया? उस शहर का नाम है कोची। केरला का काफ़ी फेमस ये शहर है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों ये आज का अंतिम प्रश्न, वंदे भारत एक्सप्रेस नाम की भारत की पहली स्वदेशी अर्ध उच्च गति ट्रेन। यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये, भारत की पहली। निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ेगी? तो कौन से दो शहर हैं? पहला है वाराणसी और दूसरा है दिल्ली। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर जो है लॉजिकली क्वेश्चन पूछता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा करंट अफेयर्स का। और दोस्तों आपको बता दूं, आने वाले 15 या 20 दिनों में आपको सिर्फ करंट अफेयर्स का वीडियो ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइव सेशन में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को नोटिफिकेशन नहीं जा रहा, किसी को वो वीडियो नहीं जा रहा, तो मुश्किल आ रही है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।